हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। 2026 एग्जामिनेशंस के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम करेंगे आरबी असिस्टेंट का एक फुल मॉक, रीजनिंग का एक मॉक करेंगे। 35 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 35 मार्क्स के। ट्राई करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओ विद इन द टाइम। और ये भी आप देखना कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन से पहले खुद से करने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना कि मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। फिर उससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए। और हर रोज सुबह क्लास होती है हमारे 9 बजे सिलेक्शन सीरीज की, तो इन क्लासेस को देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन के बहुत बेनिफिशियल आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या रहेगा, गिवन रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स इन शो ऑन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन एंड फाइंड द कंक्लूजन व्हिच इज डेफिनेटली ट्रू। हमें कंक्लूजन बताना है जो कि डेफिनेटली ट्रू होगा। इस बात को यहां ध्यान रखना, डेफिनेटली ट्रू बताना है हमें। फर्स्ट हमें क्या रहेगा, k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू v। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू v ट्रू है या नहीं है। k ये रहा अपने पास एंड v ये रहा, v e x d नहीं, k इज ग्रेटर देन d है, k इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू d नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास ग्रेटर देन d आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड कहता है r इज लेस देन p, सो r ये रहा अपने पास एंड p ये रहा। so r को p को r के पास जाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, p के पास l है, s है और l है ना अपने पास, और यहाँ पे भी अपने पास l है। तो हम देख सकते हैं कि r जो है, अगर p को यहाँ लाते हैं तो r लेस देन p हो जाएगा। अगर क्योंकि इस p को हम l की जगह रख लेंगे तो r लेस देन p हो जाएगा। सो सेकंड कंक्लूजन हमारा राइट है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। ओके, समझ आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले करने होते हैं, क्योंकि ये हमेशा स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली आप कर सकते हो, उसमें कंफर्म आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कहता है कि v इज ग्रेटर देन b, तो v इज ग्रेटर देन b, v ये रहा हमारे पास एंड v ये रहा हमारे पास, t f से कर सकते हैं। तो v इज ग्रेटर देन b है, बिल्कुल है, इसमें ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आ गया, तो v इज ग्रेटर देन b। सेकंड कहता है t जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू j, t ये रहा अपने पास, j ये रहा एंड q से इसका रिलेशन बन जाएगा, तो साइन पलट जाएंगे, t इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू j, ये भी राइट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ कंक्लूजन, बोथ 1 and 2 आर राइट। ओके, और इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में देखना, बना के नहीं देखना उसको वाला, सिर्फ उसको ध्यान से दिमाग में सोचो कि किस चीज को कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर सीधा कनेक्ट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको साइन रिवर्स कर दो, क्योंकि कभी उल्टा भी आ जाता है। जैसे इसमें q दिया हुआ है यहाँ पे और q यहाँ पे, तो इसके सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। ये सब माइंडली कैलकुलेशन हो सकती है, इसमें कभी लिख के देख के करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में d इज ग्रेटर देन m। ओके, सो d ये रहा अपने पास एंड m ये रहा, k इसमें भी k से रिलेशन हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन m है, बिल्कुल d इज ग्रेटर देन m है। कंक्लूजन 1 तो राइट है हमारा। सेकंड कंक्लूजन में कहता है k लेस देन इज इक्वल टू r। ओके, सो k जो है अपने पास ये रहा, r ये रहा अपने पास, o से कनेक्ट हो सकता है ना। k लेस देन इज इक्वल टू r है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि r जो है वो ग्रेटर देन का साइन भी है इसमें, सो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ओके, सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट के अंदर हमें क्या आएगा, v इज लेस देन n। इसको अगर देखो v इज लेस देन n है, v हमारे पास ये रहा एंड n ये रहा, ठीक है, इसको f से कनेक्ट कर लेंगे, f इधर भी है और f इधर भी है। सो v इज लेस देन n, v लेस देन n बनेगा नहीं, क्योंकि दो साइन हमारे रिवर्स आ जाएंगे, एक साइन इधर का भी आ रहा है, v इज लेस देन n, v लेस देन n नहीं आ रहा, v जो है हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू n आ रहा है, क्योंकि हमारे पास लेस देन का साइन नहीं है, तो कंक्लूजन 1 तो रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में कहता है कि जो g है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है, तो क्या g ग्रेटर देन इज इक्वल टू a है, g ये रहा हमारे पास, a ये रहा, और s दोनों को कनेक्ट कर देंगे, पर g जो है हमारे पास ग्रेटर देन a है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है, बट ग्रेटर देन का साइन है जो कि स्ट्रॉन्ग साइन हो जाएगा। सो कंक्लूजन 2 भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 नो 2 इज राइट आंसर। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में आपके, इससे ज्यादा टफ नहीं आते, और ये क्वेश्चंस को करने का ट्राई करना कि जितना जल्दी हो सके और जितनी एक्यूरेसी के साथ हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट, ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने का ट्राई करो सीटिंग अरेंजमेंट को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है कि 14% सिटिंग इन टू पैरेलल रो, 7% ईच इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टिंग पर्सन। ठीक है, 14% बैठे हैं फर्स्ट रो में, बैठे हैं 7 जो कि साउथ में फेस कर रहे हैं, सेकंड रो में बैठे हैं 7% जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, दो रो हैं मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो। फर्स्ट रो में बैठेंगे अपने पास एल से आर जो साउथ में फेस कर रहे हैं, सेकंड रो में बैठेंगे अपने पास टी से जेड जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, दो कंडीशंस बना लेंगे इनकी। अब हमें कहते हैं कि ईच पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज एक्जैक्टली अपोजिट टू सेकंड वन। ठीक है, फिर मैं कहता है कि एम सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, इसको बना ही लेता, एम सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, फिर कहते हैं देयर इज नीदर ऑफ देम सिट एंड एक्सट्रीमली एंड, इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीमली एंड पे नहीं बैठा है। ओके, 7% 7 सीट्स बन गई। फिर कहता है क्यू फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, क्यू फेसेस द वन जिसको फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है डब्ल्यू के, क्यू फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। ये कंडीशन आई थी इसमें हमारे पास। फिर हमें कहता है कि यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा, यू यहां पे आ जाएगा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ओनली 3% सिट बिटवीन आर एंड वन हु फेसेस यू, 3% है आर और उसके बीच में जो यू को फेस कर रहा है, यू को फेस कर रहा है वो यहाँ पे आएगा हमारे पास, और उसके और आर के बीच में 3% है तो आर आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह इसमें देखते हैं यू जो फेस कर रहे हैं यहाँ, उसके और आर के बीच में 3% तो आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है, फिर कहते हैं एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर सिट टू राइट ऑफ एक्स, तो लेफ्ट और आर के जितने पर्सन है राइट एक्स के राइट में भी उतने ही पर्सन है, तो एक्स आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, राइट में सेम पर्सन है, इधर एक्स के लेफ्ट में एक भी नहीं है तो एक्स के राइट में भी एक भी नहीं आएगा। ओनली 2% सिट बिटवीन एक्स एंड टी, एक्स और टी के बीच में 2% है यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक्स और टी के बीच में 2% यहाँ से यू आएगा, यहाँ टी आ नहीं सकता, तो ये तो अपना रॉन्ग हो जाता है। फिर हमें कहते हैं कि द वन हु फेसेस टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, द वन हु फेसेस टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फिर कहते हैं ओनली 1% सिट बिटवीन एन एंड एल, सो एन और एल के बीच में सिर्फ 1% है। ठीक है, दो कंडीशन है, इसको बाद में देख लेंगे। द वन हु फेसेस एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, एल को जो फेस कर रहा है वो थर्ड टू द राइट ऑफ जेड है। ठीक है, अब अगर मैं एल को यहां उठाता हूं तो जो यहां पर्सन फेस कर रहा होगा वो थर्ड टू द राइट ऑफ एल, जेड तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर तो पर्सन ही नहीं है। यहां आ जाएगा अपने पास एल, एल को फेस कर रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। आगे क्वेश्चन, फिर कहता है कि ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, एक ही कंडीशन बची है, ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। y does not sit to the right of z, y जो है z के राइट में नहीं बैठा, तो y z के लेफ्ट में बैठा है, ये आ जाएगा। और जो एक बचेगा अपने पास इसमें, यहाँ कौन सा बचेगा, u v, v बचेगा, यहाँ आ जाएगा v, ये बन गया हमारा फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। इजी था, बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ आपको दो कंडीशन लेके चलनी होती है, एक कंडीशन हमारी शुरू में ही कैंसिल हो जाती है और सेकंड कंडीशन से हमारा बन जाता है आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, तो ये हमेशा करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको वो पजल नहीं होते जिसको आप टिक करके रख दो कि बाद में करना है, इनको पहले ही करने का ट्राई करना। ओके, चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको क्या रखा है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ वी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ। सो वी के राइट में कितने पर्सन है, वी के राइट में एक ही पर्सन, 1 लेस देन, तो हमको यानी बताना है कि ऐसा पर्सन जिसके नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग जिसके लेफ्ट में 2 पर्सन, क्योंकि वी के राइट में 1% था और उससे एक लेस है, तो ऐसा कोई पर्सन जिसके लेफ्ट में 2% हो हमारे पास। लेफ्ट में 2% किसके हैं, एक तो यू है उसके लेफ्ट में 2% है, एक एल है इसके भी लेफ्ट में 2% है, तो यू एंड एल, यू है नहीं तो एल इज हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये कहते हैं वाई पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई की पोजीशन क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज फोर्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। डायरेक्शन डिस्टेंस का इसमें कहता है कि इन सुपरमार्केट सम सेक्शंस आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कुछ सेक्शन है उनको वो बता रखे हैं कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से। ठीक है, सबसे पहले फ्रूट सेक्शन है जो 5 मीटर ईस्ट है वेजिटेबल सेक्शन से, इसको बना लेते हैं फ्रूट सेक्शन है 5 मीटर ईस्ट है वेजिटेबल से, विच इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बिलियन सेक्शन।
ठीक है, जो कहता है कि बिलिंग सेक्शन इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ग्रोसरी सेक्शन, ये 12 मीटर वेस्ट है ऑफ ग्रोसरी। ठीक है, फिर कहते हैं फ्रोजन सेक्शन इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ डेयरी सेक्शन, वो मैं देने देखा, विच इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ ग्रोसरी सेक्शन। सो ग्रोसरी सेक्शन से 7 मीटर नॉर्थ कौन सा है, डेयरी प्रोडक्ट्स सेक्शन। और जो फ्रोजन है वो 4 मीटर वेस्ट है, तो 4 मीटर वेस्ट आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा, ये देगा 4 मीटर वेस्ट ऑफ फ्रोजन आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास फ्रोजन। ठीक है, फिर हमें क्या कह रहे हैं, फ्रोजन सेक्शन इज 6 मीटर साउथ ऑफ बेकरी, इट्स 6 मीटर साउथ ऑफ बेकरी, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास बेकरी। ठीक है, सारा बन चुका है इसमें हमारे पास। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिलियन सेक्शन एंड फ्रूट सेक्शन। बिलियन सेक्शन ये रहा हमारे पास एंड फ्रूट सेक्शन ये रहा हमारा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, यानी कि ये डिस्टेंस बताना है हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसकी हाइट है 10 स्क्वायर प्लस जो इसकी बेस है 25 हो जाएगी, और ये आ जाएगा अंडर रूट इसका, तो 125 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 5 अंडर रूट 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बेकरी सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल सेक्शन। तो बेकरी सेक्शन का वेजिटेबल सेक्शन से डायरेक्शन बताना है। बेकरी है हमारे पास ये रही, उसके बाद वेजिटेबल सेक्शन ये रहा हमारे पास, तो जो बेकरी है वो नॉर्थ ईस्ट में है वेजिटेबल से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई, नॉर्थ ईस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना है इस पजल को, इस लीनियर अरेंजमेंट को। इसमें क्या रहेगा कि एक पर्सन है हमारे पास K to R sitting in a linear row in such a way that 4 of them are facing to north while 4 of them are facing to night end। 8 पर्सन है एक लीनियर रो में बैठे हैं, 4 जने नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, 4 जने साउथ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि ओनली 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ n। अब n किस साइड फेस कर रहा है अभी ये हमको नहीं पता, ओनली 3 पर्सन। मान लेते हैं एक बार नॉर्थ में फेस कर रहा है, एक बार साउथ में फेस कर रहा है। ठीक है, ये कहता है ओनली 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ n। राइट ऑफ n में 3 ही पर्सन हो जाएंगे, और यहाँ पे राइट ऑफ n के 3 पर्सन हो जाएंगे, यहाँ खत्म हो जाएगा। टोटल 8 पर्सन है, 4 तो ये बन गए, 4 ये हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें कहते हैं k सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n। जो k है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन k एंड r। k एंड r के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, यानी r आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ हमारे पास r आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं कहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ r is 1 more than number of persons sitting to the left of O who is facing north। ठीक है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ R, R के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उसमें वो एक ज्यादा है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ O। समझ आया आपको इस डायग्राम से? कैसे कह रहे हैं राइट, R के राइट में जितने पर्सन है वो एक कम है O के लेफ्ट में जितने पर्सन है उससे, और जो O है वो नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें उसके बाद इन्फॉर्मेशन देते P sit fifth to the left of O, P sit fifth to the left of O and faces opposite direction of R। यानी P और R जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक दूसरे के। फिर कहता है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q। M और Q के बीच में सिर्फ एक पर्सन है who faces same direction as P। Q faces same direction as P। एक कंडीशन ये आ जाती है। फिर एक कंडीशन आती है, ये कहता है कि L sit fourth to the left of O Q। So L जो है वो fourth to the left of Q है, यहां बना देता हूं मैं, fourth to the left of Q and immediate neighbor of Q facing same direction। जो Q के immediate neighbor हैं वो same direction में फेस कर रहे हैं। and M does not face south direction। M जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, ये भी हमको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखे हैं। M बिकॉज कह रखा है M does not face south direction। अब देखते हैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कहां से होते हैं। R के बारे में हमें क्या रखा था कि R के राइट में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है। अब देखो, अब अगर मैं R को साउथ में लाता हूं एक बार, R के राइट में कितने पर्सन है? 0 है, तो वो एक ज्यादा कैसे हो सकता है? एक ज्यादा के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, 0 कैसे ज्यादा हो सकता है? इसका मतलब R जो है वो साउथ में नहीं है, R हमारे पास है नॉर्थ में।
सेम कंडीशन इसमें हमारा आर नॉर्थ में नहीं आता, आर आएगा साउथ में। तब ये कह रहा है कि आर के साउथ, आर के राइट में जितने पर्सन है, कितने पर्सन है आर के राइट में, 3 और 4 7 है, तो वो एक ज्यादा है किससे, ओ के लेफ्ट में। यानी ओ के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे, 6 पर्सन होंगे ओ के लेफ्ट में, ठीक है। और ओ जो है वो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है, 3 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, ओ नॉर्थ साइड फेस कर रहा है। उसी तरह आर के राइट में 7 पर्सन है, तो ओ के लेफ्ट में 6 पर्सन हो जाएंगे और ओ नॉर्थ में फेस कर रहा है, यहां देगा हमारे पास ओ, ठीक है। आर और ओ की कंडीशन होगी। अब ये कहते हैं पी जो है वो 5th टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, तो पी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 1 2 3 4 पी आ रहेगा यहाँ पे 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास पी 5th टू द लेफ्ट ऑफ ओ आ गए, ये कंडीशन भी होगी। पी एंड आर अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या रखा था कि 1 पर्सन गैप है एम एंड ओ के बीच में, ओ के 4th टू द लेफ्ट ऑफ में आर बैठा है, एल बैठा है, ठीक है। एम एंड क्यू, देखो क्यू कहां बना सकते हैं हम, अगर मैं क्यू को यहां बनाता हूं तो उसके 3 क्योंकि हमको साइन तो नहीं रखना कहां पर है, क्यू एंड पी फेसेस सेम डायरेक्शन, ये हमको दे रहे हैं क्यू एंड पी फेसेस सेम डायरेक्शन। सो क्यू एंड पी, इसमें देखते हैं पहले पी नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो क्यू भी हमारा नॉर्थ में फेस करेगा, तो क्यू आएगा हमारे पास, सिर्फ एक कंडीशन बचती है यहाँ पे, जब क्यू नॉर्थ में फेस करता है और उसके 3 का गैप छोड़ के एल यहाँ आता है और क्यू से 1 का गैप पे एम आया था जो कि यहाँ पे आता है हमारे पास, ठीक है। और एम है हमारे पास नॉर्थ में, और ये भी हमने डायरेक्ट कह रखा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन, तो ये भी हमारा सेम डायरेक्शन हो जाएगा। एंड क्यू एंड पी जो सेम डायरेक्शन है ये भी हमने बना दिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट में, इसमें कहता है कि क्यू से बनाते हैं ना, क्यू एंड पी सेम डायरेक्शन, इसमें पी साउथ में तो क्यू भी साउथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एम, जो कि एम हमारे पास नॉर्थ में फेस कर रहा है। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिंग द नॉर्थ, तो यहाँ आ जाएगा इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसिंग द नॉर्थ, ठीक है। उसके अलावा हमारे को और किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एन एल एल सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या रखा था कि 4 पर्सन फेसिंग टू द नॉर्थ एंड 4 पर्सन फेसिंग टू द साउथ, 4 पर्सन नॉर्थ में फेस करेंगे, 4 पर्सन साउथ में फेस करेंगे। पहले फर्स्ट में चेक करते हैं नॉर्थ में कितने हैं, तो उसमें देखो आर है नॉर्थ में, के दूसरा नॉर्थ में है, एन भी नॉर्थ में 3 हो गए, एम भी नॉर्थ में 4 और ओ भी नॉर्थ में 5 हो चुके हैं नॉर्थ में, यानी ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है, हमको नॉर्थ में सिर्फ 4 चाहिए थे। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड में पी नॉर्थ में, एम नॉर्थ में, क्यू नॉर्थ में 3 और ओ नॉर्थ में 4 नॉर्थ में हमारे पास, 3 साउथ में, यानी मैं एल को भी साउथ बनाता हूं तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है जिसके अंदर 4 नॉर्थ में एंड 4 साउथ में है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट ऑफ आर, ठीक है, एम विद रिस्पेक्ट ऑफ आर, एम यहां पे आ जाएगा अपना, आर यहां पे है, तो एम विद रिस्पेक्ट ऑफ आर कितना है, 5th टू द राइट, तो हमारा आंसर है 5th टू द राइट, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 5th टू द राइट। फिर हमें कहते हैं कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी, सो क्यू एंड पी के बीच में कितने पर्सन है, ठीक है, क्यू है हमारे पास ये एंड पी ये, क्यू एंड पी के बीच में 2 पर्सन है, तो ये रहेगा अपना 2, क्यू एंड पी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है क्यू एंड पी के बीच में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पहले वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें मैं क्या है 7 पर्सन है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, गेट नंबर्स ऑफ कैटेगरीज ऑर्डर, ठीक है, 7 पर्सन है अलग अलग कैटेगरी के, उनको अलग अलग नंबर दे रखे हैं। फिर मैं कह रखे हैं कि जे गेट्स मोर ऑर्डर देन जी एंड एम, ठीक है, जे पहले इसको ऑर्डर रैंक कौन आते हैं 7 6 5 4 3 2 1, ये कहते हैं कि जे गेट मोर ऑर्डर देन जी एंड एम। फिर कहते हैं एल गेट्स मोर ऑर्डर देन जे, ओके। फिर कहते हैं के गेट्स लेस ऑर्डर देन एम, अच्छा, के गेट्स लेस ऑर्डर देन एम बट मोर देन एच। एज मेनी पर्सन एज ऑर्डर इज इक्वल टू लेस देन आई, who does not get the highest number of order, यानी I जो है 7 पे नहीं आता, ये कह रहा है इसके अंदर। फिर कहते हैं the one who get third lowest and third highest number of order is 40 and 66, थर्ड लोवेस्ट है ये है 40 and थर्ड हाईएस्ट है ये है 66, इतना हमको दे रखे। अब पहले देखते हैं कि इसमें से क्या कुछ बन सकता है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं सबसे ऊपर बना देता हूं L को, ठीक है, फिर उसके नीचे J है, ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट नीचे है, उसके नीचे बीच में कुछ आ भी सकता है, अभी वो हम देखेंगे कि उसके
अरेंज कर दें, कुछ और बीच में आएगा तो मैं बीच में एडजस्ट कर दूंगा, इसलिए मैं इसको बीच में जगह छोड़ छोड़ के बना रहा हूँ। एल जे, उसके बाद जी एम है ना, जी हो गया, एम हो जाएगा, एम के नीचे के है, के नीचे एच है, और एच बिल्कुल नीचे आ नहीं सकता क्योंकि एच के ऊपर आई है। तो एच को अगर मैं सेकंड पे बनाता हूँ तो एच आई होता है अपने यहाँ पे, एच को मैं थर्ड पे बनाता हूँ तो आई आता है यहाँ पे। एक बार इस दो कंडीशन को लेकर चलते हैं, ठीक है। एम के नीचे दो पर्सन तो हैं, के और एच, ठीक है। एच के ऊपर के और के ऊपर मैं एम को बनाता हूँ, ठीक है, एम के, और एम के ऊपर दो पर्सन तो है ही हैं, जे एंड एल, तो जी तो बिल्कुल नीचे हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये बन जाती है हमारी। सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि एच के ऊपर है अपने पास के है एच के ऊपर, एम एच के ऊपर है, लेकिन एम के ऊपर भी जे और एल दोनों है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लेस नहीं बचा, तो ये होती है रॉन्ग, और फर्स्ट कंडीशन ये हमारी होती है राइट। ओके, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो ना तो एक बार में वो क्वेश्चन बन जाता है वहां पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना तो फिर आपको वहां पे दिक्कत आती है क्वेश्चन बनाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्डर कॉट बाय आई एंड के इज 35, देन व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑर्डर आई एंड जे। ठीक है, डिफरेंस है आई और के बीच में 35 का, के है 40 तो आई हो जाएगा अपने पास 75 का, ठीक है। और हमको क्या पूछा, उसने हमको पूछा था सम ऑफ द ऑर्डर आई और जे, तो आई और जे को ऐड करने में कितना आता है, ये था अपने पास 141, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 141। ओके, फिर क्वेश्चन में हम कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट द सेकंड लोवेस्ट पर्सन कैटेगरी ऑर्डर। सेकंड लोवेस्ट पर्सन कौन है इसमें सेकंड लोवेस्ट पर्सन है हमारे पास एच, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई दैट इज एच, क्योंकि सेकंड लोवेस्ट पर्सन है इसमें। गॉट इट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें हमने क्या रखा है कि 7 पर्सन है, ठीक है, सिटिंग इन क्लास 7 डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे दे रखे हैं, और सबको डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स टाइप के क्लोथ्स पसंद है। 7 पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट डेज दे रखे हैं उनके, और डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पसंद है उनको, ठीक है। इस पजल को बनाते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, इसमें हमें कह रहा है कि एफ वेंट टू क्लास वन ऑफ द डे बिफोर थर्सडे, एफ वेंट टू क्लास वन ऑफ द डे बिफोर थर्सडे, ठीक है। ओनली 2 पर्सन वेंट टू द क्लास बिटवीन एफ एंड लेस, ठीक है, एफ और लेस के बीच में 2 पर्सन है, ये हो गया क्लियर। फिर कहते हैं जी वेंट इमीडिएटली आफ्टर लेस, जी है लेस के बिल्कुल आफ्टर है। एज मेनी पर्सन वेंट बिफोर जी एज आफ्टर द वन नायलॉन, एंड जी से पहले जितने लोग हैं और नायलॉन के बाद में भी उतने ही लोग हैं, ठीक है। फिर कहते हैं द वन हु लाइक क्रिपी वेंट, फिर हमें कहते हैं द वन हु लाइक क्रिपी वेंट 3 days आफ्टर द वन हु लाइक नायलॉन, ठीक है। जो क्रिपी है वो 3 दिन बाद है नायलॉन के, तो ये हो जाएगा क्रिपी 3 days आफ्टर नायलॉन। ओके, फिर मैं कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर द वन हु लाइक क्रिपी इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर बी, ठीक है। सो क्रिपी के जितने पहले हैं वो एक ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर बी जो इतने बी के बाद में है, एंड ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, तो बी एंड ए के बीच में 3 पर्सन का गैप है, ठीक है। सी हु लाइक स्टेन एंड वेंट 2 days बिफोर डी, ठीक है। सी जो है जिसको सेटिंग पसंद है वेंट 2 days बिफोर डी, ये कंडीशन आई थी यहाँ पे। फिर मैं कहता है कि नीदर एफ नोर जी लाइक लेदर, ओके, ये कंडीशन होगी। फिर मैं कहता है कॉटन वेंट आफ्टर ई, जो कॉटन है वो ई के बाद में आता है, कंफर्म, सारी कंडीशंस नोट होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें, देखो हमको एक ही इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ एक्यूरेट नहीं पता, कुछ तो पता है, वो है एफ के बारे में कि एफ जो है वो थर्सडे से ऊपर है। थर्सडे से ऊपर एफ की 3 कंडीशन बनती है, मंडे की बनती है, ट्यूसडे की बनती है, वेडनेसडे की बनती है। तो इन्हीं किसी कंडीशंस को लेकर चलते हैं, एक बार यहाँ बनाते हैं ट्यूसडे की, एक बार बनाते हैं वेडनेसडे की, ठीक है। फिर मैं कहते हैं कि एफ के 2 छोड़ के लेस है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे जी है, यहाँ आ जाएगा लेस और यहाँ आ जाएगा अपना जी, 2 छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने पास लेस और यहाँ आ जाएगा अपने पास जी। ओके, गॉट इट। जी के ये हुई कंडीशन। फिर कहते हैं जी के ऊपर जितनी है नायलॉन के नीचे भी उतनी ही है, तो नायलॉन आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और सेकंड में नायलॉन आ जाएगा अपने पास सेकंड पे।
ओके, एंड नाइलॉन के 2 छोड़ के नीचे अपने पास क्रीपिया रहते हैं। तो नाइलॉन के 2 छोड़ के नीचे वेडनेसडे और थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे पे क्रीपिया, तो फ्राइडे पे तो अपने पास लेस पड़े, इसका मतलब ये कंडीशन तो अपनी यहीं पे रॉन्ग हो जाती है। अब एक और कंडीशन बनती है जो एफ को मंडे मिलते हैं, चलो पहले एक बार इसको बना लेते हैं फिर एफ को मंडे पे ले लेंगे। एक ये कंडीशन कहता है कि क्रीपी के ऊपर जितने भी लोग हैं वो एक ज्यादा है बी के नीचे, तो क्रीपी के ऊपर 3 लोग हैं तो बी के नीचे हो जाएंगे 2 लोग हो जाएंगे, ठीक है। एंड बी से 3 छोड़ के गैप पे ए है, तो बी के 3 छोड़ के गैप पे अपने पास ए आ जाएगा। ओके, ये भी आ गया। और सी सेटिंग एक छोड़ के डी, सी सेटिंग का एक ही बनता है, एक ही कंडीशन बचती है जहाँ पे सी सेटिंग है और एक छोड़ के यहाँ पे आया था अपने पास डी, ठीक है। फिर ये कहते हैं ई के नीचे नाइलॉन है, तो ई यहाँ पे आ जाता है अपना, ई के नीचे कॉटन है तो ई के नीचे आ जाता है अपने पास कॉटन, ये भी आ गया। फिर मैं कहता है कि एफ और जी है उसको लेदर पसंद नहीं, यानी एफ को लेदर पसंद नहीं और जी पे तो कॉटन आ ही गया, तो बी को लेदर पसंद है इसका मतलब, और जो एक बच जाएगा वो आ जाएगा अपने पास एफ पे। कौन सा बच गया एफ पे अपना, एफ पे बच गया अपना लिनन, ये कंडीशन हो गई, ये बन गई अपनी पूरी प्रोसेस। ओके, गॉट इट। कभी 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 कंडीशन लेके हमारी फसल बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को इतना सही से आना पड़े, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हम लोग नोट करते हैं, इसलिए हर इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से उस एरो के अकॉर्डिंग नोट किया करो। अगर आपको नहीं समझ आता तो जिस तरह से मैं नोट करता हूं उस तरह से आप नोट करो, इससे फिर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर ना दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट टू द स्टिचेस क्लास ऑन मंडे। मंडे क्लास कौन जाते हैं, मंडे क्लास ए और नाइलॉन जाते हैं, तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर दैट इज नाइलॉन। ओके, फिर मैं कहते हैं कि इफ द पर्सन हु वेंट टू द स्टिचेस क्लास आफ्टर डी are allowed to learn new design, then how many persons learn new design? ठीक है, if the person who went to stitches class after D are allowed to learn new design, then how many persons learn new design? तो D के बाद कितने हैं अपने पास, D के बाद अपने पास 3 बंदे हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट आंसर दैट इज 3। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको दे रखे हैं in a certain way coded language। ओके, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको किसका कोड फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कोड नथिंग का और डिवाइन का, ठीक है। नथिंग और डिवाइन का कोड हमको फाइंड करना है। इसके अंदर हम दे रखे हैं मनी फॉर प्योर मीनिंग जी, ठीक है। डिवाइन तो हमारे पास ये रहा एंड नथिंग इसके अंदर हमारे पास ये रहा। अब इनका कोड हमको फाइंड करना है, ठीक है। नथिंग और डिवाइन किसी भी और के अंदर नहीं है, इसका मतलब जितने बाकी है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमको नथिंग और डिवाइन का कोड यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है प्योर बैंकिंग विद, बैंकिंग का ये आता है हमारे पास, इसके अंदर भी आता है। तो बैंकिंग का कोड तो हम यहाँ से लेस कर सकते हैं, तो बैंकिंग का कोड रहेगा हमारे पास VC, यानी बैंकिंग का कोड है VC, तो नथिंग के लिए VC तो कट गया। उसके बाद हमारे पास है विद फर्स्ट में ना, तो विद का के, यानी के यहाँ से हमारा कट जाता है, विद भी कट गया। फिर हमारे पास प्योर है लास्ट में ना, प्योर लास्ट में ये है हमारे पास MN कोड, यानी नथिंग का कोड हो जाएगा हमारे पास AS, नथिंग का कोड है AS। फिर है डिवाइन की बात करते हैं, डिवाइन में ठीक है, तो डिवाइन का कोड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिवाइन के दा और कैंपेनिंग चाहिए ना हमको, तो दा तो हमारे पास फर्स्ट में है, तो ये WE का कोड आ गया दा का जो कोड है, और फिर हमारे पास कैंपेनिंग हमारे पास किसी के अंदर भी नहीं है, तो इन डिवाइन का कोड या तो होगा HG या होगा LA, ठीक है। नथिंग का कोड तो AS है ही हमारे पास, ठीक है। तो AS LA और HG इन दोनों में से कोई एक कोड देगा, यानी हमारा जो सही आंसर रहेगा वो होगा इधर ऑप्शन 1 और 3 इज अवर राइट आंसर। ओके, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करना, एलिमिनेट करके बाकी सबके कोड एलिमिनेट कर दो और फिर बचा हुआ कोड हमको कम मिल जाएगा। नेक्स्ट में पूछते हैं कि WE और VC किसका कोड है। तो WE और VC ये कोड हमको फाइंड करना है। WE का कोड तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, इन दोनों यानी इस दोनों के अंदर WE का कोड है। तो इसमें कौन सी चीज कॉमन है जिसमें हमको WE का कोड मिल जाता है, दा इसमें एंड दा इसमें, ठीक है। तो WE का मतलब आ गया दा,
फिर कोड है हमारे पास वीसी का। वीसी का कोड एक तो ये रहा हमारे पास, एक वीसी का कोड ये रहा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज कॉमन है, तो इसमें हमारे पास कॉमन है बैंकिंग। ठीक है, तो वीसी का कोड है हमारे पास बैंकिंग, तो ये हमारे पास कोड है द और बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज द और बैंकिंग। उसी तरह से हमको कोड फाइंड करना है विद और प्योर का। ठीक है, तो विद और प्योर का कोड फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ ये विद, एक तो ये रहा हमारे पास विद, उसके अलावा एक विद ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। के ए कॉमन है हमारे पास, तो विद का कोड तो हो जाएगा के ए। ठीक है, और विद के साथ प्योर का कोड फाइंड करना हमको। प्योर है हमारे पास ये, और एक ये रहा प्योर। अब इसमें देख लेते हैं क्या हमारे को कॉमन मिल जाता है। यहाँ हमें कॉमन मिलता है एम एन, ASP नहीं, हाँ यहाँ हमें कॉमन मिलता है एम एन, यानी इसका कोड हो जाएगा हमारे पास के ए और एम एन। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दैट इज के ए और एम एन। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इस पजल को ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसी पजल ना आपको IPS PO प्रीलिम्स या SB PO प्रीलिम्स में देखने को मिलती है। थोड़ी सी अच्छी होती है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग पजल होती है, बट करने लायक होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ोगे। हाँ, ये कह सकते हो कि आप उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए रख लेते हो कि फर्स्ट को मैं आप थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हो, बट अगर टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 8% दे रखे हैं इसमें हमारे पास A to H, लिव इन डिफरेंट फ्लोर ऑफ द 4 स्टोरी। एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 2 फ्लैट्स हैं उसमें P एंड Q। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। सारी नोट्स को ध्यान से पढ़ना, P इज टू वेस्ट ऑफ Q, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी P इज वेस्ट ऑफ Q है, ईस्ट ऑफ Q भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमें क्या रखें कि फ्लैट Q ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट Q ऑफ फ्लोर 1 एंड फ्लैट Q ऑफ फ्लोर 3 सो ऑन। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये इस तरह से बनेगा क्वेश्चन 4 3 Q 1 P एंड Q। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन बना देते हैं P एंड Q। ठीक है, ये कह रहा है कि जब फ्लैट Q ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव, यानी ये जो फ्लोर 2 का फ्लैट Q है ना, ये इसके 1 की इमीडिएटली अबव है। ये बात बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एरिया ऑफ ईच फ्लोर इज सेम, नोट 3 में उनको दे रखे हैं, उसका भी ठीक है, एरिया का सबका सेम है, यानी एरिया का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं कह रहा है कि ओनली 2% लिव ऑन ईच फ्लोर, तो एंड ओनली 1% लिव ऑन ईच फ्लैट। ठीक है, हर फ्लोर पे 2% बैठे हैं और हर फ्लैट पे एक बैठा है, यानी हर फ्लोर पे जो 2% है, एक पी फ्लैट में होगा, एक Q फ्लैट में होगा। ये बात बोल रही है। ठीक है, फिर हमें ये कहता है कि B लिव्स ऑन फ्लैट P ऑन इवन नंबर फ्लोर। B जो है ना, ये फ्लैट P में रहता है और ये इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है, यानी B P में इवन पे कहाँ रहता है, या तो 4 पे रहेगा या फिर ये 2 पे रहेगा। दो ही तो कंडीशन बचती है फिर इसमें इवन की। एक बार B को यहाँ सेट कर देते हैं, एक बार हम B को यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें कहते हैं कि ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन B एंड G, बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट फ्लैट। B और G के बीच में एक ही फ्लोर है, वो डिफरेंट फ्लैट पे है, यानी G तो आ जाएगा प्लस 2 पे और यहाँ पे हमारे पास G आ जाएगा 4 पे। ठीक है, ये बचा, ये बना अपने पास। फिर कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन, the number of floor below G is 1 more than number of floor above E. So number of floor below G 1 more than number of floor above E. समझ आया आपको? G के नीचे जितने फ्लोर हैं वो एक ज्यादा है E के ऊपर जितने फ्लोर हैं उससे। ठीक है, एंड A live immediately below E. A live immediately below E. A जो है वो E के immediately below बैठा है, and no one live on west of A. कोई भी A के वेस्ट में नहीं बैठा। ठीक है, ईस्ट में हो सकता है, यानी ये कह रहा है कि A के ईस्ट में बैठा है कोई, बट वेस्ट में नहीं बैठा, यानी ये P और ये Q फ्लैट है ए का। इस तरह से कह रहा है कि नो वन लिव ईस्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ द A। ओके, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर हमें ये कह रखे, इस बात का ध्यान रखना, ये हमें ये तो कह रखे इमीडिएटली बिलो। अब इमीडिएटली बिलो का मतलब इमीडिएटली बिलो फ्लैट है, इमीडिएटली बिलो फ्लोर है, फ्लैट नहीं है। फ्लैट इमीडिएटली बिलो का मतलब होता है कि 4th फ्लोर के मान लेते हैं P में अगर कोई बैठा है तो नीचे 3rd फ्लोर के P में ही कोई बैठा है, ऐसा नहीं मेंशन है। वो 3rd फ्लोर के Q में भी बैठा हो सकता है, इस बात को खास तौर से ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमें क्या रखेगा कि एज मेनी फ्लोर बिटवीन A एंड G, A और G के बीच में जितने भी फ्लोर है उतने ही सेम फ्लोर C के नीचे है। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि D लिव 2 फ्लोर बिलो H, D एंड 2 फ्लोर बिलो H, बोथ ऑफ देम आर लिविंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में बैठे हैं। ठीक है, ये क्या रखें।
फिर क्या रहेगा कि एफ जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, यानी एफ जो है हमारे पास ये फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर नहीं बैठा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्या इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि जी से नीचे जितने भी फ्लैट हैं वो एक ज्यादा है ई के ऊपर। फर्स्ट में देखते हैं जी के नीचे एक फ्लोर है, ई के ऊपर एक से कम हो जाएंगे, कोई नहीं हो तो ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। सेकंड में देखते हैं कि जी के नीचे जितने फ्लोर है, 3 फ्लोर है, यानी ई के ऊपर 2 फ्लोर हो जाएंगे। ई के ऊपर जब 2 फ्लोर होते हैं तो ई आ जाता है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। और ई के नीचे एक ए है और ए के ईस्ट में एक पर्सन है, वेस्ट में कोई पर्सन नहीं है, तो ई के ए में यहाँ आ जाएगा, यानी ए आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ये सेट हो गया। फिर हमें क्या रहेगा कि एच एक और डी के बीच में एक फ्लोर का गैप है और दोनों डिफरेंट टाइप के फ्लैट में बैठे हैं। फर्स्ट में देखते हैं एच और डी तो यहीं पे आ जाते हैं। सेकंड में देखते हैं एच और डी को लेकर कोई एच यहाँ आएगा तो डी आएगा, तभी हमारे पास डिफरेंट फ्लैट होंगे और एक पर्सन का एक फ्लोर का गैप हो जाएगा बीच में। फिर कहते हैं ए और जी के बीच में जितना गैप है सी के नीचे उतने ही फ्लोर का गैप है, ठीक है। एज मेनी फ्लोर बिटवीन ए एंड जी एज बिलो। हाँ, फ्लोर के बारे में बात हुई है तो ए और जी के बीच में कितने में, पहले इसमें देखते हैं ए और जी के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी सी जो है उसके नीचे कोई और फ्लोर नहीं होना चाहिए, सी आएगा यहाँ पे। इसमें देखते हैं ए और जी के बीच में कितना 2 फ्लोर का गैप है ना, सेकंड और थर्ड, तो सी के नीचे भी 2 फ्लोर का गैप होना चाहिए, तो सी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। सी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा बचता है, एक बचता है हमारे पास एफ। एफ कहते हैं एफ टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, यहाँ पे एफ आता है लेकिन एफ तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे है ही नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग होता है। यहाँ हमारे पास आता है एफ सेकंड फ्लोर पे और ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर राइट, ठीक है, क्योंकि हमको ये क्या रखा है कि एफ जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एफ आता है सेकंड फ्लोर पे, तो ये कंडीशन हमारी राइट हो जाती है। समझ आया आपको? ये अच्छा क्वेश्चन था प्रीलिम्स के हिसाब से। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं तो लोग छोड़ने का सोचते हैं, बट आप इसको करके ही आना, ठीक है। चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। फर्स्ट हम क्वेश्चन क्या रखे हैं, सी लिव ऑन विच ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट। सी कौन से फ्लोर और फ्लैट पे बैठा है, सी फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है और फ्लैट है उसका क्यू, सो फर्स्ट फ्लोर फ्लैट है उसका क्यू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेकंड हमको कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन लिव ऑन सेम फ्लोर। कौन से पेयर ऑफ द पर्सन है जो सेम फ्लोर पे बैठे हैं, ए सी डी एच, ए सी तो नहीं है, डी एच भी नहीं है, और कौन से हैं, ई एफ और सी बी। क्या ई एफ है, नहीं है, सी बी है, सी बी नहीं है, फिर कौन सा ए एच, ए एच, ये हमारे पास सेम फ्लोर पे बैठे हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, दैट इज ए एंड एच। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, ए एंड एच। नेक्स्ट एक लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ एंड इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दैट डिस्टेंट पर्सन। एक अनसर्टेन लीनियर रो अरेंजमेंट है जिसमें सब लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है। अनसर्टेन लीनियर रो अरेंजमेंट में थोड़ी सी लोगों को डिफिकल्टी होती है, खासतौर से प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम का गेम बहुत होता है। मेंस में तो लोग बना लेते हैं क्योंकि उसमें तो आप कितनी भी कंडीशन रख लो, बट प्रीलिम्स में आपको ज्यादा कंडीशन नहीं रख सकते क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं सही तरीके से। फर्स्ट कंडीशन में क्या रखी है, आर सिट 8 टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, यानी आर का जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से 8th पोजीशन है, यानी आर के लेफ्ट में 7% हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7, आर की कंडीशन आ जाएगी ये, ठीक है। फिर क्या जाएगी, ओनली 5% सिट बिटवीन आर एंड टी, ये कंडीशन इसकी और बना देते हैं। फिर क्या है कि 5% बैठे आर और टी के बीच में, किस साइड बैठे हैं ये नहीं बता, आर और टी के बीच 5% बैठे हैं, तो दो कंडीशन बनती हैं, एक बार टी यहां पे आता है, एक बार टी आ जाएगा यहां पे अपने पास, 5% बैठे आर और टी के बीच में। फिर कहते हैं बी सीट 8 टू द राइट ऑफ टी, बी है टी के 8 टू द राइट है, ठीक है, यहां देगा बी और यहां पे हमारे को बी आने के लिए 3 3 6 7, यहां पे आ जाएगा अपने पास बी आएगा। फिर कहते हैं z सिट 7th टू द लेफ्ट ऑफ b, z 7th टू द लेफ्ट ऑफ b है, तो b के 7th टू द लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा z, यहां आ जाएगा बस 1 2 3 4 5 6 z 7th टू द लेफ्ट ऑफ b है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ जाएगा अपने पास z। फिर p है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ z, p सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ z भी आ जाता है अपने पास। ओनली 4% सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच 4% है, पर यहाँ पे लेफ्ट में तो आर बैठा है, क्यू पी से 4% छोड़ के, तो राइट में बैठेगा क्यू, जब राइट में बैठाते हैं तो क्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे।
यहाँ हम क्यू बिठाते हैं, जब क्यू आ जाएगा बस यहाँ पे। एल सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड बी, एल जो है वो क्यू और बी के बीच में एग्जैक्टली बैठा है, क्यू और बी के बीच में यहाँ पे एल आना था, लेकिन यहाँ तो आर बैठा है, इसलिए ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पे होगी रॉन्ग। फिर मैं कहते हैं कि एस सिट सिक्स टू द राइट ऑफ एल, एल के सिक्स टू द राइट में एस बैठा है, ठीक है, तो एस सिट सिक्स टू द राइट ऑफ एल। फिर मैं कहते हैं कि सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सी अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है, एंड सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड, सी जो है वो राइट हैंड से सिक्स पोजीशन पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने राइट हैंड से सी सिक्स पोजीशन पे, यहाँ पे अपने खत्म हो जाती है। अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास टोटल पर्सन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 28 पर्सन बनते हैं इसके अंदर अपन बस टोटल एक्चुअल में जितने लोग एक लीनियर अरेंजमेंट में बैठे थे। ओके, समझ आया आपको। तो इसी तरह से आपको वहां पे सॉल्व करना है बदल को, इसको लीनियर अरेंजमेंट को टफ नहीं था, बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कौन सी चीज लेफ्ट में कौन सी चीज राइट में और कौन से कह रहा है कि उसके बीच में इतने पर्सन है, इस चीज को हमेशा ध्यान रख के चलना है। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज क्लास होती है, सुबह 9 बजे क्लास होती है, उस क्लासेस को देखिए, आपकी एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिट लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।